तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर में मामी ने की भांजे की हत्या। भांजे की हथौड़े से पीट पीट कर मामी ने हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस थाने पहुंची है और मामी ने मृत भांजे पर आरोप लगाया, मुझ पर भांजे की गंदी नजर थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर से सामने आई है, जहां पे एक मामी ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी। हालांकि मामी का यह आरोप है कि भांजे की मेरे ऊपर गलत नजर थी, जिस कारण से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर बुलंदशहर से बता दें, जहां पर मामी ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी और मामी ने कारण यह बताया कि भांजे की मेरे ऊपर गंदी नजर थी, जिस कारण से मैंने हथौड़े से पीट पीट कर अपने भांजे की हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे मामी ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी। हथौड़े से पीट पीट कर मामी ने भांजे की हत्या की। वहीं मामी ने आरोप लगाया कि भांजे की मेरे ऊपर गंदी नजर थी, जिस कारण से मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना शिकारपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के कस्बा शिकारपुर स्थित लाल दरवाजा मोहल्ला निवासी एक 35 वर्षीय युवक इमरान, जो अपने मामा जावेद के घर किसी काम से गया था, वहां मामी रुखसाना से किसी बात पर कहासुनी होने के बाद मामी के द्वारा सिर में हथौड़ा मारकर इमरान को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल थाना शिकारपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी शिकारपुर के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक को परिजनों के साथ सीएचसी शिकारपुर ले जाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय बुलंदशहर रेफ़र किया गया। बुलंदशहर जिला चिकित्सालय से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। तो वहीं बिहार में चुनाव प्रचार जोरों से शुरू है। पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय ने कांग्रेस के ऑब्जर्वर और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन बात है। बिहार चुनाव में क्या कुछ होगा, ये सवाल पूरे देश की जनता जानना चाह रही है और झारखंड का एक बड़ा रोल है, खास तौर पे महागठबंधन को लेकर। महागठबंधन में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के डॉक्टर इरफान अंसारी। ये बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर ही हैं और लगातार ये वैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर महागठबंधन को थोड़ा सा और मजबूती दी जाए। हम डॉक्टर इरफान अंसारी से बात करेंगे। आप बिहार लगातार जा रहे हैं चुनाव में, ये बताइए कि तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए, जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल विपरीत चेहरा है वहाँ पर और सबकी जुबान पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, माले का नाम आ रहा है। अब लोग बदलाव चाह रहे हैं। 20 साल तक आपने देखा वहाँ पे राज किया इन लोगों ने। अब जो दुर्दशा मैं बता रहा हूँ ना, मुझे एकदम समझ से परे। हम झारखंड की तुलना करें तो वी आर बेटर देन बिहार। काफ़ी अच्छा झारखंड कर रहा है। हमारे पास सरकार नहीं है, हमारे पास केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती, उसके बाद भी हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बिहार चले जाइए, वही जंगल राज कह रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइए कि जंगल राज की बात, ये तो एक जुमला है, लगातार चल रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि आप, माना जाता है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जनता की नब्ज को टटोलते हैं, उनकी नाड़ियों को पकड़ते हैं, तो ये बताइए कि उसका मूड, आपके चेहरे पे जो मुस्कान आ रही है उससे बहुत सारी कहानी। अब भाजपा ने कहा कि जंगल राज, आपको 20 साल मिले, अब क्या कर रहे हो यार? अभी मोकामा में देखिए, क्या ये आपको इसी के लिए सरकार बनाया गया था क्या? 20 साल आप इसलिए यही राज किया आपने? क्या बीत रहा होगा उस परिवार में, बताइए। कैंडिडेट को मार दिया आपने। मोकामा में तो अनंत सिंह वगैरह के भतीजे पर FIR। हाँ, मार दिया गया। क्यों मारा भैया आपने? कहाँ गए कानून व्यवस्था? क्यों नहीं कोई संज्ञान ले रहा है वहाँ पर? और उसके माँ बाप को देख रहा हूँ मैं, आंसू बहा रहे हैं। अरे हद हो गया। जंगलराज वो था कि ये जंगलराज? अच्छा इरफान जी, एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, वहाँ एक तरफ एनडीए फोल्डर, दूसरी तरफ महागठबंधन इंडिया फोल्डर और साथ में पीके का जन सुराज पार्टी, AIMIM के भी ओवैसी अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो क्या तस्वीरें
उभरती हुई नजर? नहीं, देखिए जनता समझदार है, ठीक है। हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है, नीतीश के साथ है। जन स्वराज जो पार्टी आई, प्रशांत किशोर साहब, तो काफ़ी जल्दीबाजी में, अब खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। उनको लगता है डरा दिया और बैठ गए। ये नहीं होता है। कौन डरा दिया? न जाने कोई बहुत भूत लोग हैं वहाँ, कोई भूत लोग डरा दिया बैठ गए। अरे आप जब चुनाव लड़, आप पार्टी बनाए तो आपको फ्रंट पे आना चाहिए ना, चुनाव लड़ना चाहिए ना आपको। ये क्या मजाक है? वोट काटने का तरीका है क्या ये सब? बिल्कुल, देखिए मैं उनको सिरे से खारिज करता हूँ। दूसरा है कि AIM असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े लीडर हैं, बैरिस्टर हैं वो, तो उनसे मैं कहूँगा देखिए हम लोग झारखंडी, बिहार आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। आप लोग काफ़ी रिच हैं वहाँ, पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं वहाँ। हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, और भोली भाली बातों में हम लोग जल्दी भाग जाते हैं। ओवैसी साहब अच्छे बात करते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, लचीला भाषण देते हैं, लेकिन आपकी आवश्यकता बिहार में नहीं है। क्यों आप आ गए बिहार? हम लोग नहीं जाते हैं आपका हैदराबाद, हम लोग वोट काटते नहीं जाते हैं। आप वोट काट रहे हैं, 8-9 सीट पे आप लड़ेगा चुनाव वहाँ पर अपने तेलंगाना में, और बिहार में आप लड़ेगा 50 सीट पर। क्या समझ लिया हम लोग को? मूर्ख समझ लिए क्या? आप वोट काटने का एक आप साधन बनना